अच्छा जी, लास्ट टाइम तक हमने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी, उसमें क्लास बाउंड्रीज बना ली थी और क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई थी? क्योंकि हमारे पास मीडियन में यूज हो। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपर और लोअर को ऐड करेंगे। अपर और लोअर लिमिट्स को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपर और लोअर कौन सी हैं आपके पास? अपर क्लास लिमिट ले लें या अपर क्लास बाउंड्री ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपके पास 45 प्लस 49, जो कि आपके पास आ जाएगा 94। 94 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 47। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह हमने इन दोनों क्लासेस को ऐड करना है और ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देना। ये आपके पास 104 आ जाएगा। 104 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपके पास क्लास लिमिट्स हैं, क्लास लिमिट्स को ऐड करें या क्लास बाउंड्रीज को ऐड करें, इन दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू, x क्या होता है आपके पास? मिड पॉइंट ऑफ दी क्लास। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्लास x फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद क्योंकि हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। एक हमें एफ एक्स चाहिए, ठीक है, और एक हमें एफ एक्स स्केयर चाहिए। ठीक है, एक हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, और सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है, हमने एफ एक्स स्केयर। एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ एक्स के लिए हमने corresponding वैल्यूज ऑफ एफ को हमने क्या करना है, एक्स के साथ मल्टी। ये आपके पास फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज हैं, इनको आपने क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने एक्स के साथ। ठीक है, ये एक्स वाले कॉलम के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इन दोनों कॉलम्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स की। ठीक है, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स। नेक्स्ट हमने क्या आएगा, पहली फ्रिक्वेंसी आपके पास 1 है, 1 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 47 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ तो 208। सिमिलरली ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, corresponding वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी को corresponding वैल्यूज ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जी एफ एक्स स्केयर। तो एफ एक्स स्केयर के लिए हम क्या करेंगे, एफ के कॉलम को आपने एक्स के साथ सिंपली मल्टी, सेपरेटली कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने एफ एफ के कॉलम, एफ एक्स के कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास एफ एक्स का कॉलम है और ये आपके पास एक्स का कॉलम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्केयर आ जाएगा। स्केयर जो है जस्ट ये ध्यान में रखना है कि स्केयर जो है जस्ट आपके पास एक्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्केयर आ जाएगा। 47 मल्टीप्लाई बाय 47 2209। नेक्स्ट आपके पास 208 मल्टीप्लाई बाय 52 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। एफ एक्स स्केयर फाइंड आउट करने के बाद आपने एफ एक्स के कॉलम का सम करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने एफ एक्स के कॉलम का सम करना है और एफ एक्स स्केयर पे, यानी कि इन दोनों कॉलम्स का आपने, इस कॉलम का और इस कॉलम का आपने सम करना है। ठीक है, क्योंकि ये सम हमें अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी। कैलकुलेशन क्या करनी है, सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये जो आपके पास फर्स्ट क्लास है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अपर लिमिट में ऐड कर देना है और लोअर में माइनस। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज और उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने ऐड करते जाना। नेक्स्ट हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू आपके पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको दो कॉलम रिक्वायर होंगे। दो कॉलम कौन कौन से? दो कॉलम आपके पास रिक्वायर होंगे, एक आपके पास fx का कॉलम और एक आपके पास fx स्क्वायर का कॉलम। ये दो कॉलम आपको रिक्वायर है। fx का कॉलम कैसे आएगा कि कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर देना है, x के साथ मल्टीप्लाई। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास fx आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद fx को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, fx स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों कॉलम्स का आपने सम करना। ये कैलकुलेशन करने के बाद अब हम चलते हैं जी फार्मूलों की तरफ, ठीक है। तो अब आपके पास क्या फार्मूला होता है हमारे पास, पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर मीन जो है वो आपके पास है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और मीडियन जो है वो आपके पास इक्वल टू है एल प्लस एच बाई एफ समीशन एफ बाई 2 माइनस सी, वेयर एल जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, उसके बाद एच जो है वो हाइट ऑफ मीडियन क्लास है, सी जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, और सिमिलरली स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो इक्वल टू है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि मीन फाइंड आउट कर। तो मीन का फार्मूला हमने पढ़ा है कि हमारे पास होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो समीशन एफ की वैल्यू 120 आ गई, समीशन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 8140 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास मीन की वैल्यू जो है वो आपके पास 67.8333 आ गई, ठीक है। ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया। उसके बाद नेक्स्टली हमने फाइंड आउट करना है जी मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपके पास समीशन एफ बाई 2 हम फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, समीशन एफ बाई 2। समीशन एफ आपके पास 120 आया था। अब 120 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 60। अब 60 को हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। डाटा में किस में देखना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 60 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, इसमें हमने देखना है कि 60 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 60 जो है वो ये 75 वाली क्लास में लाई कर रहा है। ये वाली क्लास जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये वाली क्लास आपके पास मीडियन क्लास में, ये आपके पास क्या बन जाएगी, मीडियन, ठीक है। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 64 जो है वो आपके पास एल की वैल्यू हो जाएगी, एफ जो है वो 25 हो जाएगा, सी जो है इससे इस क्लास से प्रीवियस वाला हम लेते हैं तो वो 50 हो जाएगा, और सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि एच की इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास 5। दैट इज आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एल इज इक्वल टू 64.5, ठीक है। डाटा में हमने देखा था एल किसकी इक्वल था 64.5। एफ जो है वो आपके पास 25, एच जो है वो 5 और सी जो है वो आपके पास 50। ये सारी वैल्यू जब हम फार्मूले में सब्सिट्यूट करेंगे तो मीडियन जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 66.5। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट, ठीक है। ये मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। समीशन एफ आपके पास 120 आया है, समीशन एफ एक्स आपके पास 8140 आया है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर आपके पास 563030 आया है। ये सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा 9.5163। ये आपके पास सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने स्क्यूनेस के फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। स्क्यूनेस का क्या फार्मूला था, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू आपके पास 67 आई थी, मीडियन की वैल्यू 66.5 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास 9.5163
5163 है। ये सारी वैल्यू जब हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्यूनेस आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी 0.404203। ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी।